अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम उन स्टूडेंट का जिन लोगों ने सीटेट के लिए फॉर्म भरा है और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आपके लिए हमेशा दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके इम्तिहान को सही मानों में कामयाब करके दिखाए। आज इस वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं ये इसी साल के लिए जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरे हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है स्पेशल तौर पे। आपके जितने सवालात आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से उर्दू जो है, उर्दू में कवायद बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ये मायने रखता है। जिस स्टूडेंट का उर्दू के अंदर अगर कवायद पे यानी ग्रामर पे पकड़ नहीं है तो इम्तिहान में सही मानों में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी दर्द और हमदर्दी के लिए हमने वीडियो को अपलोड किया है और आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो करते रहेंगे। आपको सबसे पहले बेसिक ग्रामर पढ़ाएंगे और वो जितनी चीज़ें हैं उन तमाम को आप रट सकते हो। हालात मुसन्निफीन, जीवनी और जितने चीज़ें हैं खास रट लोगे, लेकिन कवायद को आपको रटना नहीं है, कवायद आपको बेसिक तौर पे पढ़ना है। और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ कि आपको उस मकाम तक पहुंचाऊं जहां के लिए आपने सपना और ख्वाब देखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले जानते हैं कवायद लिखा है। क्या लिखा है? ये कवायद लिखा है। कवायद किसे कहते हैं उसको आप जानिए, बिल्कुल डीपली तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। ये लफ्ज कवायद देखना, ये कवायद ये कायदा की जमा है। कायदा कैसे लिखाएगा? कायदा आप देखिए ऐसे लिखाएगा, ये आपका कायदा है। ठीक है, कायदा का माना होता है उसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। उसी कायदा की ये लफ्ज जमा है कवायद, यानी कि बहुत सारे उसूल। अब आइए जानते हैं कि कवायद कहते किसके हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ आपको हमको समझाना मकसद है। जबान को, हर एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसके उसूल को जानना जरूरी है। और उर्दू जबान तो माशाल्लाह बहुत शीरी जुबान है, बहुत मीठी जुबान है, इसका भी एक उसूल और ज़ाब्ता और तरीका है। तो जबान को सही सही लिखने, बोलने, पढ़ने कुछ ऐसे उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, उन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद कहा जाता है। फिर इसको याद कीजिए कि जिस जुबान के पढ़ने के, लिखने के, बोलने के तौर तरीके सीखे जाते हैं, जिस चीज़ के जरिए से, जिस इल्म के जरिए से, उसी को हम कवायद कहते हैं। बस हो गया। अब आगे आइए चलते हैं। जो मेन चीज़ आपको उनको सिखाना मकसद है, आप पढ़ेंगे यार ऑटोग्राफ, यानी कि सबसे पहले आपका हर्फ होता है। क्या होता है? हर्फ होता है। आपकी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो हर्फ की शक्ल में निकलते हैं। बताया गया कि किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, हर्फ से छोटा कुछ नहीं होता है। और मैं आपको पूरी वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। ये आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ होता है। क्या होता है? हर्फ होता है। अब इम्तिहान में इसी को ऑब्जेक्टिव डालेगा कि किसी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, हर्फ है, जुमला है, कलिमा है या फिर उसका मजमुआ है। ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप जब आपने याद किया है किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, तो आप हर्फ पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे कि नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। ठीक है, फिर याद रखिए कि जबान की सबसे छोटी इकाई के नाम क्या है? हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज की अलामत है। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है ना, एक पहचान है कि हम क्या निकाल रहे हैं। हे निकाल रहे हैं, खे निकाल रहे हैं, जीम निकाल रहे हैं, जे निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एक हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज की अलामत है, यानी कि पहचान है। दूसरे लफ्जों के मजमू को हुर्फ तहज्जी कहते हैं। हुर्फ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुर्फ तहज्जी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है मुफरद और नंबर 2 होता है मुरक्कब। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से कि हुरूफ कितने तरह के होते हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो याद रखिए स्टूडेंट कि हुरूफ जो हैं कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने? मैं इंशाअल्लाह आपको पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकालते चलूंगा। और जैसे मेरा क्लास खत्म हो जाएगा पूरे बेसिक ग्रामर का, तो मैं आपको इसका रिवीजन भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का
ग्रामर का, फिर मैं आपको पैथागोजी पढ़ाऊंगा, इन जो बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तमाम चीजों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। मुकम्मल क्लास आपका सीटेट का देने वाला हूं। आप मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपकी ख्वाहिश होगी कि हम वीडियो के साथ पीडीएफ भी ले लें, इंशाअल्लाह आपको पीडीएफ मिलेगा। राब्ता कायम कीजिएगा 80 84 92 80 92 पे, 80 84 92 80 92 पे आप राब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह आपको पीडीएफ की शक्ल बताया जाएगा। तो याद होगा आपको कि हरफ कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट? हरफ होते हैं दो तरह के। हरफ कितने होते हैं? हरफ होते हैं दो तरह के। अब आइए कौन कौन होते हैं वो आपको समझना है। नंबर 1 होता है मुफरद हुरूफ। मुफरद हुरूफ, उसको हुरूफ तहाजी कहते हैं। अब मुफरद हुरूफ कितने हैं? ये जो आप देख रहे हैं मुफरद हुरूफ, अलिफ से लेकर के या तक लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट ये सब क्या है? ये मुफरद हुरूफ है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मुफरद हुरूफ है। मुफरद के माना क्या होता है? सिंगल सिंगल, अलग अलग, एक एक। मुफरद माने सिंगल सिंगल, अलग अलग, एक एक। और ये टोटल हुरूफ जो आप कितने हैं? ये 36 हैं, यानी ये आपके 36 हुरूफे मुफरद है, हुरूफे मुफरद है। तो नाम मालूम हो गया कि हुरूफ कितने किस्म के होते हैं? हुरूफ होते हैं दो किस्म के, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा, वक्त आपका लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह एक बार वीडियो देखने के बाद से दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हरफ कितने हो गए? एक हो गए मुफरद हुरूफ जो कि 36 है, यानी कि 36 है, और दूसरे हुरूफ है मुरक्कब हुरूफ। कितने हैं? मुरक्कब हुरूफ है। नंबर 1 मुफरद और दूसरा मुरक्कब, ठीक है। अब मुरक्कब देख लेते हैं। मुरक्कब देख रहे हैं भे है। अब मुरक्कब किसे कहते हैं? हमने सिखाया आपको, मुफरद कहते हैं अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं, ठीक है ना। इम्तिहान में भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुफरद हुरूफ किसे कहते हैं? अलग अलग को, मिले जुले को, 2-3 मिला करके, 4-4 को, सब पूछ सकता है इम्तिहान में। आपको दिमाग को आपको क्या करना है? माइंड को तेज रखना है। बोलेंगे नहीं अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं। फिर पूछेगा मुरक्कब किसे कहते हैं? तो बोलेंगे मुरक्कब 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ, जितने हुरूफ मिल करके बनते हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है बे में हे मिला के, तो आप करके ये क्या हो गया? बे में हे मिला करके भे बना। कैसे था? यहाँ देखिए, पहले था बे जोड़ दुचस्मी है बराबर, यहाँ अगर बन गया आपका भे। तो मालूम हुआ कि बे जोड़ हे बराबर भे, बे को हे मिलाने से, बे में हे मिलाने से भे बना, तो इसको बोलते हैं मुरक्कब। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? मिले जुले हुरूफ को, मिले हुए हुरूफ को हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे भे, फे, थे, ठे, जे, छे, इसे बना हुआ है। ये आपको कितने हैं याद रखिएगा? ये आपके टोटल 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। अब इम्तिहान में पूछता है आपको कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं? हुरूफ तहज्जी कितने हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है 24, 25, 26, 51, 52, 53। तो अगर आपसे पूछा शरीफ कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं, हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आप फौरन यहाँ पर जोड़ लीजिए। आप उठाइए कलम और लिखिए यहाँ पर 30, जोड़िए यहाँ पे कितने हैं, तो जोड़ेंगे 36, उसके बाद से यहाँ पर जोड़ेंगे आप 15। जोड़िए आप 6, 5, 11 के एक हाथ में एक, ठीक है, और 3, 1, 4, 1, 5, 51। तो जब देखिएगा कि 51 का विकल्प दिया है तो आपको 51 को ही घेरना है, 51 के लिए आपको टिक मारना है। मालूम गया कि हुरूफ तहज्जी की तादाद 51 है। कितने हैं? 51 है, ठीक है। कभी कभी आता है कि हुरूफ मुफरद जो है वो 37 है। कितने हैं? कभी कभी आपको कहता है कि 37 है, 37 है। अब बोलो कहाँ से लाता है? तो लास्ट में जो है ना वाव के बाद हे है, और हे के बाद जो है ना या, उसके पहले हमजा जोड़ता है तो होता है 37। देखिए जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमजा की जगह पर अलिफ काम करता है, इसलिए आपको हमजा यहाँ नहीं जोड़ा है। तो आपको 36 करना है। 36 प्लस 15 बराबर 51, यानी कि 51 आपको हुरूफ तहज्जी पर निशान डालना है, ठीक है। फिर याद रखिएगा, पूछेगा हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आपको बताना है कि हुरूफ तहज्जी तो सिर्फ क्या है? 51 है। अब पूछता है
और बता कितने हैं 51 है, 51 है। पूछता है कि मुफरद हुरूफ कितने हैं 36, 35, 34, 32, तो आपको 36 चुनना है। मुरक्कब हुरूफ कितने हैं तो आपको जवाब देना है कि 15 यानी कि 15 हैं। कितने हैं 15, याद रखिएगा। मुरक्कब 15, मुफरद 36 यानी कि 36, और टोटल पूछता है कि हुरूफ तहाजी कितने हैं तो आपको 51 बताना है। उम्मीद करता हूं हमारी बात आपको पूरी तरह से समझ में आती होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बगैर लाइक के आगे न बढ़िएगा। लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक बात पहुंचेगी और इंशाअल्लाह और भी लोग इसके पढ़ने के ख्वाह होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आइए हुरूफ की किस्में। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके बहुत सारे किस्में होती है और उसी से क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं बिल्कुल डीपली तौर पे आपको समझाऊंगा यहाँ पे, और फिर साथ साथ आपको हम उसका ऑब्जेक्टिव भी कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए इंशाअल्लाह एक वीडियो के बाद से इस वीडियो को एक बार देखने के बाद से फिर दोबारा किसी के पास आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए, तलफ़ुज़ के एतबार से मंदज़ैल हुरूफ की किस्में, यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं उस एतबार से हुरूफ की चंद किस्में हैं। पहले जानिए लफ्ज़ किसे कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ के माना होता है फेंकना, मिट्टी उठा के फेंकना नहीं, लकड़ी फेंकना नहीं, पत्थर फेंकना नहीं, कि हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, जो हम लफ्ज जो बोलते हैं फेंकते हैं मुंह से, उसको हम बोलते हैं लफ्ज। तो लफ्ज का माना होता है लग़वी माना फेंकना, इस्तिलाही माना कि हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसको हम लफ्ज कहते हैं, उसको हम लफ्ज कहते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं लफ्ज की दो किस्में हैं, वो आगे बात आएगी। पहले यहाँ देखिए कि हम जो हुरूफ बोलते हैं उसमें कुछ हुरूफ के अक़साम हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ घेर दिया गया है, यहाँ पर आपको ये 5 हुरूफ हैं, अलिफ, नून, वाव, हा और या। इन पांचों के अलग अलग अक़साम हैं। इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ दिखा है कि अलिफ की 2 किस्में, नंबर 1 अलिफ है, नंबर 1 अलिफ है, तो अलिफ की 2 किस्में। अब इम्तिहान में क्या आएगा, अलिफ की कितनी किस्में 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, तो आप टिक लगाएंगे, सही आंसर लगाएंगे कि अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। आगे आ रही बात हो, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं आपको किताब से ही दिखा दे रहा हूँ, आपको PDF से दिखा रहा हूँ। देखिएगा अलिफ की 2 किस्में हैं, एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में डालता है अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो आप चुनिएगा कि अलिफ की 2 किस्में हैं। एक अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ मकसूरा वह अलिफ है जिसकी आवाज सादा होती है। ठीक है। जैसे अदब, अदब बाल हवा, अदब बाल हवा। अदब में भी अलिफ है और बाल में भी अलिफ है और हवा के अंदर भी अलिफ है, बिल्कुल सादा है, कोई खींच ताम में नहीं होता, उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। एक और चीज आएगा इम्तिहान में, अलिफ मकसूरा छोटी अलिफ होती है ना हरफ के ऊपर या नीचे, उसको भी अलिफ मकसूरा बोलते हैं। जैसे अब देखिएगा आप किताब में आएगा, आपको ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, यहया अलैहिस्सलाम बोलते हैं। तो ईसा, मूसा और हुबला और यहया में जो ऊपर खड़ा दिया हुआ है ये अलिफ मकसूरा है, अलिफ मकसूरा है। ठीक है। तो अलिफ की 2 किस्में हो गई, एक अलिफ मकसूरा और दूसरे अलिफ ममदूदा। अब आपको दिखाएंगे हम कि अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। अलिफ ममदूदा कहते हैं जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए। जी स्टूडेंट, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए, बिल्कुल सादा आवाज में पढ़ी जाए, उसको हम बोलते हैं अलिफ मकसूरा। जैसे अदब में आपने देख लिया, बाल में आपने देख लिया और हवा में आपने देख लिया, ये हो गया अलिफ मकसूरा। और दूसरा एग्जांपल ईसा, मूसा, हुबला, यहया, ये अल्फाज भी देता है इम्तिहान में, पूछता है कि ईसा में अलिफ कैसी है, अलिफ में कैसी है, आप बोलेंगे मकसूरा है। मूसा में अलिफ कैसी है, तो आप बोलेंगे अलिफ मकसूरा है। यहया में क्या है, बोलेंगे आप अलिफ मकसूरा है। जिस अलिफ के ऊपर मद नहीं हो, खींचा नहीं जाए, वो अलिफ क्या है, वो अलिफ मकसूरा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में नंबर 2 में है अलिफ ममदूदा।
उस पर एक अलामत होती है, उस पर एक अलामत यानी कि पहचान होती है। जैसे पहचान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो राउंड ये दिया हुआ है यहाँ पर एक पहचान है, यानी ऐसे लिखा हुआ है। कैसे? देखिए ऐसे लिखा रहता है, इसको मद बोलते हैं। तो मद का माना होता है खींचना, लिखा है ये अलामत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मद कहते हैं, उसे हम मद कहते हैं। और उसे खींचकर पढ़ा जाता है, उसे खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है? आम, अलिफ में मद है, आन, आग, आज, आदम। ये जितने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 गो मिसाल दिया गया है, सब में अलिफ है और अलिफ पर मद दिया गया है, इसको बोलेंगे हम अलिफ ममदूदा। फिर याद रखिएगा कि अलिफ की कितनी किस्में हैं स्टूडेंट? 2 किस्में हैं, एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा जिसे अलिफ मकसूर से खींच कर ना पढ़ा जाए और अलिफ ममदूदा जिसे खींच कर पढ़ा जाए। ठीक है, अब ये लिखा है अस्सलाम वालेकुम। अलिफ ममदूदा ज्यादातर लफ्ज के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी उसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान वगैरह, कुरान वगैरह। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। तो ये स्टूडेंट ये चीज रहे। अब आइए चलते हैं हम सामने देखते हैं इसके खास खास चीज में। तो आपने पढ़ा अलिफ की कितनी किस्में? 2 किस्में, अलिफ की 2 किस्में। अब पढ़ेंगे अलिफ के बाद हमको मिला है नून। तो इम्तिहान में पूछेगा कि नून की कितनी किस्में हैं? नून की कितनी किस्में हैं? 2 3 4 5, ये सवाल बनेगा आपका। तो आप बोलेंगे कि नून की 2 किस्में हैं। कितनी है? नून की भी याद रखिएगा, नून की भी आपकी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? नून की 2 किस्में हैं। हो गया, ये ऑब्जेक्टिव निकल गया आपका। अब पूछेगा कौन कौन है? तो अलिफ की 2 किस्में, नून की 2 किस्में हैं, एक नूने जाहिर और एक नूने गुन्ना। नूने जाहिर और नूने गुन्ना। नूने जाहिर किसे कहते हैं? नूने जाहिर उस नून को कहते हैं जिसकी नून की आवाज बिल्कुल आया हो, जाहिर हो, ओपन हो, खुला हुआ हो, उसमें किसी किस्म की कोई इसमें लोच नहीं हो, कहीं उसको गुनगुनाने की, कहीं उसमें नाक में ले जाने की जरूरत नहीं हो, उसको बोलते हैं नूने जाहिर। एग्जाम्पल देखिए, फिर इसको समझिएगा ध्यान से। मैं आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ाना चाहता हूं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नूने जाहिर, नून की कितनी किस्में? 2 किस्में। कितनी किस्में? 2 किस्में। नंबर 1 नूने जाहिर, नूने जाहिर उसका तलफ़ुज़ यानी कि बोलने में बिल्कुल जाहिर और आया होता है। आया मन होता है खुला हुआ, जाहिर। जैसे जान, क्या है? जान, पान, धान, नमक, इंसाफ। ये जितने भी नमक है, ये नून है, चाहे बीच में आया हो, चाहे शुरू में आया हो, चाहे आखिर में आया हो, बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, आया है, जाहिर है, बिल्कुल इसमें कोई लोच नहीं है, उसको बोलते हैं नूने जाहिर। नूने जाहिर। अब देखिए दूसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म है नूने गुन्ना की। किसी? नूने गुन्ना की। नूने गुन्ना किसे कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं कि देखिए दूसरी है नूने गुन्ना। नंबर 1 नूने जाहिर और नंबर 2 नूने गुन्ना। ठीक है, नूना उसकी आवाज नाक से निकलती है। नूने गुन्ना जिस नून की आवाज नाक से होकर गुजरती है, नाक से गुजरती है, नाक से होकर के आवाज आती है, उसको बोलते हैं नूने गुन्ना। जैसे क्या लिखा है? आंगन। क्या लिखा है? आंगन, पतंग, पलंग, ये 3 देखा, मलंग, ऊंट, घोट, चोंच, ये सब क्या हो गया? नूने गुन्ना हो गया। अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको सुनिएगा। लिखेगा राशिद पतंग उड़ा रहा है, मैं पलंग पे सोया हूँ। राशिद पानी का घोंट पी रहा है, तो घोंट, ऊंट, पलंग में पूछेगा कि नून कैसी है? नूने गुन्ना है, नूने जाहिर है, नूने बेकार है, नूने जायद है। उसको तो उसके जवाब सही देना है, बाकी 3 को कुछ भी गलत दे सकता है। तो पूछेगा कि पतंग में नून कैसा है, पलंग में नून कैसा है, आंगन में नून कैसा है? तो बोलिएगा पलंग, मलंग, ऊंट,
आंगन। तो बोलिएगा कि इसकी आवाज कहां जा रही है, नाक में। तो फौरन टिक लगाएंगे कि जनाब ये तो है नूने गुन्ना है। क्या है, नूने गुन्ना है। तो जिसकी आवाज नाक से होकर के जाए, एक बार इम्तिहान में जब ये क्वेश्चन आ जाए पलंग पर सोया था, तो पलंग का नून कैसा है, तो बोलिएगा पलंग। यानी आवाज एक बार बोल लीजिएगा। आवाज अगर नाक में जा रही है तो बोलिएगा कि नूने गुन्ना है, और नहीं जा रही है तो बोलिएगा कि नूने जाहिर है, नूने जाहिर है। उम्मीद करता हूं कि हमारे पढ़ाने की आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मजीद वीडियो बना सकूं। हो गया। और एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये नून जो है जब लफ्ज के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। कहीं कहीं नुक्ता भी नहीं होता है। ये नून जब हरफ के अल्फाज के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है कहाँ, क्या लिखा है, कहाँ। देखिए ना, ये कहाँ, नेहा, जहां, नहीं, इसके अंदर भी नून है आखिर में, लेकिन इस पर क्योंकि आखिर में है इसलिए यहाँ पर नून नहीं लिखा गया है, तो इसको भी आपको नून गुन्ना ही मानना है। तो जिसकी आवाज नाक से होकर गुजरे उसको नून गुन्ना कहते हैं। जिसकी आवाज बिल्कुल नाक में नहीं जाए, बिल्कुल आया हो जाहिर, उसको नून जाहिर कहते हैं। आपने सीखा यहाँ पर क्या, अलिफ की कितनी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे अलिफ की 2 किस्में हैं। नून की कितनी किस्में हैं, बोलेंगे नून की भी 2 किस्में हैं। अलिफ की कौन कौन है, एक मकसूरा है और दूसरा ममदूदा है। नून के कौन कौन है, नून गुन्ना है और नून जाहिर है। ये स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझा रहा हूं। इंशाअल्लाह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपका टेस्ट लूंगा तो एक भी आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, चाहे इम्तिहान में आप जा रहे हैं। तो याद रखिए, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। एक एक लफ्ज को खोलकर मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश भी करूंगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, वाव, जो इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कभी भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, सीटेट हो, टीटी हो या फिर स्टेट का हो, सब में ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है कि नंबर 3 में वाव की कितनी किस्में हैं। एक सवाल बनेगा आपसे इम्तिहान में कि वाव की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं। पहले लिखेंगे आप वाव की 3 किस्में। अभी तक अलिफ की 2 किस्में थी, ठीक है, और नून की 2 किस्में थी। अब यहाँ पर आ गया वाव, तो वाव की 3 किस्में हैं। इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसमें करके दिखाऊंगा और आपके जहन में आपकी बात बैठ जाए। याद रखिए, वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन वाव है, नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 1 वाव मारूफ, और नंबर 2 में वाव मजहूल। मैं आपको घेर के दिखाता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 वाव मारूफ, 2 वाव मजहूल, और 3 में नीचे में है वाव मादूला। कितने हो गए, 3 किस्म के। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ, 2 वाव मजहूल और 3 में वाव मादूला। इसको समझिए आप। वाव मारूफ किसे कहते हैं, ये वो वाव है खींचकर पढ़ी जाती है। ये वाव खींचकर पढ़ी जाती है और उस पर थोड़ा उल्टा पेश की एक अलामत होती है, यानी जिसको हम देखिए अरबी में खोलिएगा, एक होता है ऐसे पेश होता है, एक ऐसे भी होता है। तो इसको बोलते हैं सीधा पेश, इसको बोलते हैं उल्टा पेश। तो दोनों क्या है, पेश ही है। तो वाव मारूफ ये वाव है जो खींच कर पढ़ी जाती है और उस पर इस तरह की एक निशान होता है, जो यहाँ घेरा गया ना, ये एक निशान होता है उल्टा पेश का, अलामत होती है। जैसे खूब, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे खूब, बू, सू, नूर, खूब, हो गया। ये एग्जाम्पल दे गया है। तो जिस वाव में खिंचाव हो, जिस वाव को खींचकर पढ़ी जाए, उस वाव को वाव मारूफ बोलते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा आगे चल करके, जैसे कि जन्नत की हूर, कब्र में नूर, ठीक है, तूर पहाड़, है ना, ये सब क्या है, जिसमें तूर, हूर, नूर, है ना। अहलल कुबूर बोलते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यानी कि जितने में वाव में खिंचाव पैदा हो रही है उसको वाव मारूफ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट, चाहे मेरी आप लड़की हो, लड़के हो, बच्चे हो, सब समझ लेंगे। तो उस वाव को कहते हैं, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ बोलते हैं। जब भी एग्जाम में आ जाए तो आपको समझाएंगे। अभी हम आगे चल करके तीनों डिफिनेशन पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर एग्जाम्पल दूंगा, उसको ऑब्जेक्टिव बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए।
तो वाव मारूफ जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए। नंबर 2 आइए, वाव मजहूल जिसको खींचकर नहीं पढ़ा जाए, सेम उसका उल्टा है, उसका विपरीत है, उसका अपोजिट है। क्या है कि उस वाव मारूफ को खींचकर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जिसको खींचकर न पढ़ा जाए, जिसको खींचकर नहीं पढ़ा जाए। जैसे देख रहे हैं, मोल, ओस, शोर, लोग, गोल, तोर, मोर, सब में वाव है। नूर में भी वाव है और गोल में भी वाव है, तोर में भी वाव है। यहाँ देखिए तूर पहाड़, तो तूर हो गया आपको क्या हो गया, मारूफ हो गया। तोर मोर बोलते हैं ना, तोर मोर है ना। तो जिस इसमें क्या है, जैसे कि गोल, लोग, मोल, बोल, सोच, तोल, ये जितने बोल रहे हैं जिसमें वाव तो है लेकिन वाव की खिंचाव नहीं है, लगे वाव मजहूल है। और वाव मारूफ जिसको आपको खींचकर पढ़ा जाए। अभी आपको एग्जांपल दूंगा तीनों पढ़ाने के बाद से। अब तीसरा देख रहे हैं, वाव मादुला। वाव मादुला, वाव मादुला किसे कहते हैं, ये इम्तिहान में ज्यादातर पूछता है। वाव मादुला, वाव मादुला वो लफ्ज है, वह वाव है कि लिखे तो जाए, लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं कि लिखने में तो नजर आए, देखने में नजर आए, लिखने में लिखा है, देखने में नजर आए, पर वो पढ़ा नहीं जाए। जैसे कि देखिए लिखा है, क्या लिखा है, ख्वाब, यहाँ पर लिखते हैं ख्वाब और पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा है ख्वाहिश, पढ़ते हैं ख्वाहिश। लिखा है खू, यहाँ पर ये गलती कर दिया यहाँ पर, हाँ खुश, यहाँ लिखा है खुश, पढ़ते हैं खुश। यहाँ लिखा है खुर्शेद, हम पढ़ते हैं खुर्शेद। वो आप छूट जाता है पढ़ने में हमसे, ठीक है ना। तो खुर्शेद नहीं पढ़ते हैं, खुश नहीं पढ़ते हैं, खुश और खुर्शेद। जैसे खवाइश दरख्वास्त का है, एक लिखते हैं दरख्वास्त, क्या लिखते हैं, दरख्वास्त, दरख्वास्त। अब पढ़ते हैं क्या, दरखास्त। तो मालूम होगा जिस वाव को लिखा जाए और पढ़ा नहीं जाए उसको बोलते हैं क्या, वाव मादुला। अब आइए मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल देके समझाता हूं ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ एक सवाल आ रहा है, राशिद पतंग उड़ा रहा है, राशिद पतंग उड़ा रहा है। पतंग में उनके कब्र में नूर है, उनके कब्र में नूर है। नूर में वाव कैसा है, नूर में वाव कैसी है, आप बोलेंगे कि नूर में वाव मारूफ है, ठीक है। अब बोलेंगे मेरे पास लोग आए, मेरे पास लोग आए, लोग का वाव कैसा है, तो बोलेंगे वाव मजहूल है, वाव मजहूल है। बोलेंगे कि राशिद ने दरखास्त लिखा, तो दरखास्त में वाव कैसी है, तो बोलेंगे कि वाव मादुला है, लिखने में तो है, देखने में तो है, पर पढ़ा नहीं जाता है। मालूम होगा जिस वाव को खींच कर पढ़े वो मारूफ है, जिस वाव को न खींच कर पढ़े, कम खींचे, उसको बोलते हैं मजहूल। जिस वाव को लिखने में आए, देखने में आए, मगर पढ़ने में नहीं आए, उसको वाव मादुला बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एक और खेल खेलते हैं। अब ये हा आ गया, क्या आ गया, हा। अब हा की कितनी किस्में हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हा की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे हा की भी 2 किस्में हैं। कितने हैं, हा। अलिफ की कितनी किस्में हैं, 2। नून की कितनी किस्में हैं, 2। या कितनी किस्में हैं, अब या नहीं है। वाव कितनी किस्में हैं, तो 3। अब आया हा की कितनी किस्में हैं, छोटी हा, इसको बोले गोले मुदव्वरा, ये बोलते हैं जो राउंड होता है, मुदव्वरा यानी कि गोल रहा, इसकी बोलेंगे 2। ये हाय मलफूजी है, एक है हाय मलफूजी और एक है हाय मुख्तफी। ये भी आसान समझना आपको है। जिसका तलफ्फुज किया जाए उसको हाय मलफूज, यानी जो लफ्जों में नजर आए, लफ्जों में नजर आए और उसको पढ़ा भी जाए, उसको बोलते हैं हाय मलफूजी। जैसे गुनाह, कल क्या है, गुनाह, देख रहे हैं ना, गुनाह में है पनाह, स्याह वगैरह। तो ये जितने हे देख रहे हैं इसका नाम हाय मलफूजी, जिसका तलफ्फुज होता है, जिसको अपन ने पढ़ा जाता है।
अब दूसरा क्या है, हाय मख्तफी, जिसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होती है। देखने में तो लगता है इसमें हे लिखा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज अलिफ की तरह होती है। जैसे देख रहे हैं बंदह लिखा है, पढ़ते हैं बंदा। गंदा लिखा है, क्या पढ़ते हैं बंदा। यहाँ गंदा लिखा है, पढ़ते हैं गंदा। रिश्ता लिखा है, पढ़ते हैं रिश्ता। किस्सा लिखा है, पढ़ते हैं किस्सा। हिस्सा लिखा है, पढ़ते हैं हिस्सा। लहजा लिखा है, पढ़ते हैं लहजा। मुर्दा लिखा है, मुर्दा, क्या पढ़ते हैं मुर्दा। शोभा है, पढ़ते हैं शोभा। कोहना है, मना होता है पुराना, लिखा है कोहना, पढ़ते हैं कोहना। तो जिस हा को लिखा जाए लेकिन पढ़ने में अलिफ की से आवाज आती है, उसको बोलते हैं हाय मुख्तफी, यानी कि हल्की हा जिसकी आवाज हा की तरह नहीं निकलती है, वहां पढ़ते हैं तो अलिफ निकल जाता है, उसको बोलते हैं हाय मुख्तफी। बस याद रखना है कि हा की कितनी किस्में हैं, हा की दो किस्में हैं, एक हाय मलफूजी और दूसरा हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी उस हा को कहते हैं जिसका तलफ्फुज किया जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, दिखने में भी नजर आता है। और हाय मुख्तफी जिसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होती है, देखने में तो आपको हा उसमें नजर आता है, लेकिन पढ़ने में अलिफ की शक्ल वहां पैदा होती है, उसको बोलते हैं हाय मुख्तफी। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अब यहाँ पर या देखेंगे, या की भी कितनी किस्में हैं, या ये कि या की भी दो किस्में हैं। या की भी दो किस्में हैं, एक याए मारूफ और दूसरा याए मजहूल। सेम कहानी वही है, किसका वाला, वाव वाला। वाव मारूफ को खींच कर पढ़ते हैं, या मारूफ को भी खींच कर पढ़ते हैं। या मजहूल, वाव मजहूल को खींच कर नहीं पढ़ते हैं, तो या मजहूल को भी खींच कर नहीं पढ़ते हैं। सेम वही कहानी है, दिखेगा। पहले याद रखिए ऑब्जेक्टिव में कि या की कितनी किस्में हैं, तो या की दो किस्में हैं, इसको याद करना है। या की दो किस्में, 2 3 4 5 विकल्प देगा, चुनेंगे या की दो किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन, एक या मारूफ, उसमें या का तलफ्फुज खींचकर किया जाता है, जैसे कि पानी, रोटी, घाटी, मेरी जीत हो गई, अमीर, गरीब। तो जिस या की उच्चारण, जिस या के तलफ्फुज यानी कि बोलने में आपको खिंचाव पैदा होता है, उसको या मारूफ बोलते हैं। मुख्तसर याद रखिए, या की दो किस्में हैं, एक या मारूफ, एक या मजहूल। या मारूफ उस या को बोलते हैं जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि पानी, रोटी, मोटी, छोटी, है ना, बिल्ली, है ना, सब क्या है, अमीर, गरीब, शरीफ, ठीक ना, वो सब क्या है, या मारूफ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, या मजहूल की भी पढ़ लेते हैं। या मजहूल, उसकी आवाज सादा होती है। या मजहूल, उसकी आवाज क्या होती है, सादा होती है। जैसे गहरे, चेहरे, एक, रेल, खेत, जेल, तेल, है ना। तो जिस आवाज, जिस या को खींचकर पढ़ेंगे उसको या मारूफ बोलेंगे, जिस या को खींचकर नहीं पढ़ेंगे उस या को या मजहूल बोलेंगे। मैंने आपको यहां तक पढ़ाया ये स्टूडेंट। और उसके बाद से अगर लिखा है, जब किसी लफ्ज के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ी जेर की अलामत दे देते हैं, जैसे कि झील, गीत, खुर्शीद, ठीक है ना। ये सब क्या है, हो गया। अब चलिए ये आप देख रहे हैं एराब, ये इसके बाद क्या रहा है, एराब, वॉवेल, पॉइंट्स ऑफ मार्क्स। ये हम आपको इंशाल्लाह कल से पढ़ाएंगे। ऐसे करके आपको इंशाल्लाह 10 वीडियो देंगे, बिल्कुल बेसिक होगा। एक बार वीडियो पढ़ने के बाद से आप इंशाल्लाह दोबारा वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और खास क्वेश्चन है, मनकूत, हर्फ मनकूत कौन है, गैर मनकूत कौन है, तहतानी हुरूफ कौन है, फौकानी हुरूफ कौन है, मुआहदा किसे कहते हैं। ये तमाम हुरूफ इम्तिहान में सवाल हर साल आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह आप मेरी वीडियो पर अगर लगे और पहली बार है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इम्तिहान तक मैं आपका साथ दूंगा। याद रखिएगा इंशाअल्लाह कल से क्लास 2 होगा, आपको एराब के बारे में, एराब किसे कहते हैं, एराब कितने तरह के होते हैं, ये तमाम क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह 8 से 10 आपको मैं क्लास दूंगा, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का पेटारा लेकर के आऊंगा। पिछले 2011 से 2023 तक 22 तक जितने क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे गए हैं, उन तमाम को इंशाल्लाह मैं पीडीएफ की शक्ल में प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे मैं आपको वीडियो दूंगा और पीडीएफ भी आपको दूंगा।
ताकि आपको मुकम्मल तौर से फायदा हो जाए। तो इजाजत दीजिए इस बात के साथ, इंशाल्लाह कल से फिर अब क्लास करेंगे। आज मेरा क्लास पहला है ग्रामर के हिसाब, ग्रामर के ताल्लुक से, और ये वीडियो नंबर 1 भी है और क्लास नंबर 1 भी है। इंशाल्लाह ऐसे ही आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 यानी सबक नंबर 2 एराब और आपके अक़साम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।